आज हमारे साथ हरियाणा के एक ऐसे मंत्री मौजूद हैं जिनके पास भारी भरकम मंत्रालय होने के बावजूद, कई विभाग होने के बावजूद, विधायक के तौर पर यदि हरियाणा में सर्वाधिक लोगों के, अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच उपलब्धता की बात करें तो शायद चंद विधायकों में उनका नाम आता है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की, जो बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं और अपनी दूसरी पारी यहाँ पर बखूबी निभा रहे हैं। सर, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। सर, जब मंत्रालय आपको मिले तो लोगों में जो विपक्षी थे वो सोच रहे थे कि शायद आप चंडीगढ़ इतना बिजी रहेंगे कि उन्हें मौका मिल जाएगा बल्लभगढ़ में काम करने का, लेकिन जिस तरह से सक्रियता आपने लगातार विधायक के तौर पर बनाए रखी, काम लगातार करवा रहे हैं, लोगों के बीच कार्यालय में भी उपलब्ध होते हैं, किस तरह के विज़न के साथ आप काम कर रहे हैं और कैसे इतना समय निकाल पाते हैं, ये भी एक विरोधियों के मन में चर्चा है। पूजा जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि बल्लभगढ़ के लोगों के कारण मैं चंडीगढ़ हूँ। चंडीगढ़ हूँ तो बल्लभगढ़ है तो चंडीगढ़ हूँ, और बल्लभगढ़ के लोगों के काम करना, उनकी समस्या देखना, ये मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। और इतना काम नहीं कि जो काम है वो लोग अधिकारी हैं, लोग काम करते हैं, और जितना समय मिलता है बल्लभगढ़ के लोगों को बाकी प्रदेश में देने का काम करता है। जहाँ शिक्षा का क्षेत्र मुझे मिला है, उच्च शिक्षा वाला, इसमें का जो भी मेरे लायक काम मैं काम करूँगा, बाकी अधिकारी तौर पर काम होगा, लोगों की समस्या उसे भी करूँगा, और सबसे पहले बल्लभगढ़ के लोगों की जो समस्या वो मेरा पहला धर्म है। सर, बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पिछले लगभग हम काफ़ी समय से देख रहे हैं, आपने कुछ ऐसे काम करवाए हैं जो शायद बल्लभगढ़ के लोग सोच भी नहीं सकते थे, चाहे सेक्टर 3 की पार्किंग की बात करें, और आज ही आपने दादा पोता जो है ट्रैक समर्पित किया है। एक आपकी कार्यशैली में दिखाई देता है कि बल्लभगढ़ के लोग अपने आप को हीन ना समझे, सेक्टर वासियों से एक शहरी माहौल, चाहे ओपन जिम की बात है, कॉलोनीज़ में हम पार्कों की बात करें, वो देने की आप कोशिश कर रहे हैं। और जितने लंबे समय में जो बल्लभगढ़ की दुर्दशा रही, और 52 वर्ष में 2 ही सड़क रही थी, एक मोहना रोड, एक तिगाम रोड, उसके अलावा कोई रोड नहीं रहा। और बल्लभगढ़ में जब पैसा आता चंडीगढ़ तो बल्लभगढ़ आता तो कम हो जाता था, और बल्लभगढ़ मिल भी नहीं सकता। जब बल्लभगढ़ मुख्यमंत्री 10 करोड़ रुपये देते, लोग गीत गाया करते, 10 करोड़ रुपये मिल गए, और आज 10 करोड़ हर महीने मिल रहे हैं। आज कोई गीत नहीं है, काम करना है। और पूर्व में लोग, पूर्व में सरकार रही है, पूर्व में विधायक रहे हैं, उन्हें पूछे शिव ने क्या काम किया, एक काम तो बता दें, कॉलेज बता दें, सेक्रेटरीट बता दें, इंडोर बता दें, दादा पोते बना दें, ऑडिटोरियम बता दें, सामुदायिक भवन बता दें, रोड बताएं, पानी बताएं। और लोगों की हालत थी, लोगों के जाने के लिए रास्ता भी नहीं था। आज वहाँ के रोड देखिए, पानी देखिए, सीवर देखिए, लाइट देखिए, ये सब मन में जब प्रयास था, मन में इच्छा थी, तब उसके कारण काम हुआ। और तब तक बल्लभगढ़ के लोगों के लिए काम करेंगे, जब तक अंतिम दिन इस सेशन करेगा तब तक काम करेंगे। सर, एक चीज़ और आपकी कार्यशैली में लोग नोटिस करते हैं कि आप जो भी विकास कर रहे हैं, आप ये कभी उसका क्रेडिट लेने के लिए तैयार नहीं होते। आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हमारे माध्यम से काम कराया जा रहा है। लगता है कि आपकी जो इसी कार्यशैली के चलते लगातार आपका प्रमोशन कहेंगे कि किया जा रहा है, जबकि विरोधियों ने बहुत चर्चाएँ फैलाई क्योंकि मंत्रिमंडल फेरबदल की भी बात थी, लेकिन जिस तरह से लगातार सरकार आप पर विश्वास जता रही है, और 10 साल बाद कहते हैं कि एक एंटी इनकम्बेंसी भी आ जाती है, लेकिन मूलचंद शर्मा की जहां बात आती है तो लोग कहते हैं कि 2 कार्यकाल में इतना काम करवा रहे हैं, तो तीसरे में बल्लभगढ़ की सूरत और सीरत दोनों बदली हुई नजर आएगी। क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से बल्लभगढ़ वासियों को, जो आप पर इस तरह का विश्वास जता रहे हैं और सरकार लगातार आपको प्रोत्साहित कर रही है? मैं सबसे पहले बहन जी आपका धन्यवाद करूँगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के कारण ही विकास होता है, और मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से प्रदेश में विकास होता है, और क्षेत्र में विकास। और मुख्यमंत्री ने दिल खोल कर पैसा दिया है, और उनके कारण ही काम हुआ है। और मुख्यमंत्री जी ने अगर भरोसा विश्वास ना होता तो पैसा ना मिल पाता। और मैं कहता हूँ कि आज बल्लभगढ़ में, ये तो नहीं कहता मैं सब कुछ ठीक हो गया, अभी बहुत कुछ बाकी है, करना बाकी है। और आने वाले 2 महीने के बाद हम बल्लभगढ़ में 70 करोड़ की लागत से काम चालू करने जा रहे हैं जी। और जो सेक्टरों के हैं, कॉलोनी के हैं, रोड हैं, पानी है, समुदाय, ऐसे काम हैं जो अभी हमारे आने वाले फरवरी के लास्ट में चालू होंगे, और बल्लभगढ़ को एक दिशा और दशा देने का काम करेंगे। और बल्लभगढ़ में एलिवेटेड पुल का भी 2.5 करोड़ की लागत से जल्दी मुख्यमंत्री रखेंगे। एक सोहना का भी
हमने ज़मीन खरीद ली है उसका भी, और एक अपना आने वाले समय में सोना पुल और मुजेसर पुल, ये भी कहेंगे सबसे ज़्यादा जाम की स्थिति होती है रेल पार्क इलाका, और सगम रास्ता बनाने का काम करेंगे। सर, जो सरकार ने आपको विभाग दिए, चाहे परिवहन की बात करें, अभी हायर एजुकेशन दिया, तकनीकी शिक्षा आपके पास है, और माइनिंग की बात करें, ये लगभग वो क्षेत्र हैं जिसकी कार्यशैली से पता लगता है कि सरकार कैसा काम कर रही है, सरकार की छवि नज़र आती है, और लगभग सभी को लेकर कोई विवाद आपसे कभी नहीं जुड़ा रहा है। तो किस तरह से देखते हैं कि सरकार ने इतना विश्वास आप पर जताया कि जो विभाग सरकार की छवि निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाते हैं, उन सब का दायित्व आपके साथ आपको दिया गया, कितना चुनौतीपूर्ण होता है ये सफ़र? नहीं, मानता हूँ समय समय मुख्यमंत्री भी इनकी मीटिंग लेते हैं, और समय समय शिक्षा, खनन या माइनिंग मुख्यमंत्री स्वयं मीटिंग लेते हैं, और उसमें क्या है कि जो लोगों के हित में उस काम को हम करते हैं, और हमें जो भ्रष्टाचार पे जो लगाम था, भ्रष्टाचार का जो बोलबाला था, माइनिंग पे बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप थे, ट्रांसपोर्ट लगते थे, इस सब को ख़त्म करना है हमको। मैं ये तो सब कुछ तो नहीं हो सकता, पर ये मान के चलते हैं कि हमने जो होता था उस पर काम करना है, और विकास का जो पैसा लगता है हम धरातल पर उतारने का काम कर। लोगों की घोषणा है 16 की, वो धरातल पर नहीं, हमने 16 की उतारी, 18 की धरातल उतारी, और जो मुख्यमंत्री ने 20 में घोषणा करी वो भी हमने धरातल पे पूरी उतारने का काम किया है, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकार की घोषणा उनको धरातल पर उतारना और लोगों को लाभ देना, ये हमारा कर्तव्य है और धर्म भी है। सर, वर्ष 2024 में चुनाव हैं, लेकिन चुनावी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? 2 बार उन्होंने मौका दिया आपको। आगे की अगर बात करें तो बल्लभगढ़ की सूरत और सीरत बदलने के लिए मूलचंद शर्मा किस तरह से संकल्पित हैं, और कैसे जो है एक बार फिर जनता का विश्वास जीतने के लिए तैयार रहेंगे? मुझे अभी काम करना है बल्लभगढ़ के 24 तक, फिर वोट मांगे। और लोगों ने कहा, जो लोगों की हालत थे, लोग पानी नहीं मिल पाते, पानी मोल कर खरीदते थे। आप भी हमारे क्षेत्र में रहती हैं, आप छोटी बहन हैं, आपने बल्लभगढ़ की दिशा देखी होगी, 3 सेक्टर की दिशा देखी होगी, स्कूल और चिकित्सा की दिशा देखी होगी। हमने हर क्षेत्र पर काम करना, और बल्लभगढ़ के लोग विकास को वोट देंगे, काम को वोट देंगे। बल्लभगढ़ जातिवादी, धर्म, क्षेत्रवाद इसको नहीं, बल्लभगढ़ को विकास को वोट देंगे, विकास के नाम से ही वोट मिलेगी। जातिवाद का अब ख़त्म हो चुका, जातिवाद के नाम से नारे ख़त्म हो चुके हैं। लोग कहते हैं विकास है, सिकल सूरत को वोट नहीं है, कार्यशैली को वोट देंगे, कार्यशैली को वोट देंगे। तो देखिए, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी बेबाकी से सवालों के जवाब दिए, और सीधे तौर पर कहना है कि जिस तरह से सरकार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, ऐसे ही बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भी यही विश्वास दिलाया कि बल्लभगढ़ की विकास यात्रा जिस तरह से उन्होंने शुरू की थी अनवरत जारी रहेगी, और आने वाले समय में बल्लभगढ़ की सूरत और सीरत पहले से और अधिक निखरी नजर आएगी। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा हमारे साथ जुड़े थे, और आने वाले समय में हरियाणा के तमाम महकमे जिनका जिम्मा उनके साथ है, उसमें भी विकास के वो नए आयाम स्थापित करेंगे। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।